क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बर्नआउट एक दिन में नहीं होता है? कोई भी मंडे मॉर्निंग में उठकर ये नहीं बोलता कि यार आज मैं ना बर्नआउट हो गया। बर्नआउट धीरे-धीरे से आता है। पहले थोड़ी-सी थकान, फिर इरिटेशन, फिर नींद खराब होना, फिर चीज़ों को भूलना, फिर धीरे से फैमिली से थोड़ा डिस्टेंसिंग और फिर एक दिन आप रियलाइज़ करते हो कि यार मैं ना पहले जैसा लाइफ को अब एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही है बर्नआउट की शुरुआत। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बर्नआउट साइकिल के बारे में। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि इस साइकिल को तोड़ना कैसे है। तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं बर्नआउट बस्टर्स वीकली रीसेट एपिसोड नंबर 4। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और डेडलाइंस, मीटिंग्स, टारगेट्स, ईमेल्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले 3 एपिसोड्स में हम देखा कि बर्नआउट के हिडन साइंस, रेस्ट और रिकवरी के बीच का डिफरेंस और स्ट्रेस और बर्नआउट का डिफरेंस क्या होता है। आज हम कनेक्ट करेंगे कि ये सब होता कैसे है। एक मज़ेदार बात यह है कि बर्नआउट यूजुअली लेजी लोगों को नहीं होता। बर्नआउट ज़्यादातर डेडिकेटेड लोगों को होता है, जो हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं, जो ना नहीं बोल पाते, जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी खुद की लाइफ को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के 23 सालों में ऐसे कई प्रोफेशनल्स देखे हैं जो वर्क प्लेस में तो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। सक्सेस बाहर से तो दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को खोते जा रहे थे। उनका अपना पर्सनल वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वो बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे थे। आइए जरा बर्नआउट साइकिल को समझते हैं। तो बर्नआउट साइकिल जनरली 6 स्टेजेस में डेवलप होती है, जिसमें स्टेज 1 है हाई मोटिवेशन। जब आपकी नई जॉब होती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, नया प्रमोशन होता है, तो सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है। आप एक्स्ट्रा आवर्स भी बहुत खुशी-खुशी काम कर लेते हैं। देर तक करके काम करने पे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती। स्टेज 2 आता है ओवर कमिटमेंट। इसी जोश में आप अब हर चीज़ को यस बोलना शुरू कर देते हैं। अरे सर मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, आई विल डू इट, मैं मैनेज कर लूँगा, हर एक चीज़ में मैं सब कुछ कर लूँगा, राइट? स्टेज 3 आता है सेल्फ नेग्लेक्ट का। अब काम तो बढ़ता जा रहा है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है, लेकिन वो टाइम निकलेगा कहाँ से? तो होता क्या है कि सेल्फ नेग्लेक्ट शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले अपनी ही ज़रूरी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, आप सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं। स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, पानी का इंटेक, फैमिली टाइम, ये सब हम लोग छोड़ते चले जाते हैं और ये बोलते हैं एक बार बस सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद इन सब चीज़ों को भी सही कर लूँ। इसके बाद आता है कांस्टेंट स्ट्रेस। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देना शुरू करती है। सर दर्द होना, बैक पेन, नींद ढंग से ना आना, मूड स्विंग होना, नेक में पेन रहना। लेकिन हम बोलते क्या हैं? यार थोड़ा-सा ना बिज़ी हूँ, वो रात को मैं ढंग से सो नहीं पाया था, इस वजह से नहीं कर पाया, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वगैरह-वगैरह। स्टेज 5 आता है इमोशनल एग्ज़ॉशन का। अब इस स्टेज में आकर के अब आपका काम में मन नहीं लगता है। वीकेंड्स भी आपको उतना रिचार्ज नहीं कर पाती हैं। छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन होने लगता है, ऑफ़िस जाना बर्डन लगने लगता है। एंड द लास्ट स्टेज इज़ बर्नआउट। इस स्टेज में आप फिज़िकली तो प्रेज़ेंट रहते हैं, लेकिन मेंटली टोटली एब्सेंट। यही है बर्नआउट। अब एक अच्छी खबर ये है कि जैसे हर साइकिल का एग्ज़िट भी होता है, वैसे ही बर्नआउट साइकिल को तोड़ने के लिए लाइफ़ को ओवरनाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ छोटी-छोटी हेल्दी हैबिट्स हमें बर्नआउट से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। और यही छोटी-छोटी हैबिट्स कब कंपाउंड होके एक फ़ोर्स बन जाती हैं, आपको खुद पता भी नहीं चलता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक, 7 से 8 घंटे की नींद, स्क्रीन टाइम से जितना हो सके उतना ज़्यादा ब्रेक, प्रॉपर हाइड्रेशन और फैमिली के साथ में अनइंटरप्टेड खाना। ये छोटी-छोटी हैबिट्स ही बर्नआउट को रिवर्स करती हैं। इसी फिलॉसफी पर बर्नआउट बस्टर्स बना है। हम ड्रास्टिक चेंजेस का कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। हम धीरे-धीरे सस्टेनेबल हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली देखी है कि हम प्रमोशंस तो प्लान कर लेते हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी प्लान करते हैं, वैकेशंस भी प्लान करते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं करता। और जब एनर्जी ही खत्म हो जाती है, तो सक्सेस एंजॉय करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए आज से सिर्फ करियर मत बिल्ड कीजिए, अपनी एनर्जी भी बिल्ड कीजिए। इस वीक का बर्नआउट बस्टर्स चैलेंज है, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और अपना बर्नआउट साइकिल ड्रॉ कीजिए।
लिखिए कि मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है। मैं सबसे पहले क्या सैक्रिफाइस करना शुरू करता हूँ? इज़ इट स्लीप, एक्सरसाइज, फैमिली या हेल्थ? इन चारों में से कोई एक चीज़ को चुनिए जिसको आप इस हफ्ते करेक्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। लेकिन इस हफ्ते आपने उस पर कॉन्शियसली काम करना है। हमेशा याद रखिए कि कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन से बेटर रहता है। कमेंट में बताइए कि बर्नआउट साइकिल की किस स्टेज पर आप खुद को देखते हैं। इज इट हाई मोटिवेशन? इज इट ओवर कमिटमेंट? इज इट सेल्फ नेग्लेक्ट? इज इट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस? इज इट इमोशनल एग्जॉशन? और इज इट द लास्ट स्टेज दैट इज द बर्नआउट? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हमेशा बोलते हैं कि यार मैं ना बहुत बिजी हूँ। क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये बर्नआउट की बिगिनिंग होती है। अगर आप बर्नआउट से बाहर निकलना चाहते हैं और हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं और एक पॉजिटिव कम्युनिटी का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने एक फ्री बर्नआउट बस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। वहाँ मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल बर्नआउट रिकवरी टिप्स, वीकली हैबिट चैलेंजेस, एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज और मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है जिस पे क्लिक कीजिए। वहाँ जाते ही आपको फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं पर्सनली आपको वेलकम करूँगा। याद रखिए, करियर आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जरूर है लेकिन पूरी लाइफ नहीं। मैं हूँ विकास, बर्नआउट बस्टर्स से। मिलते हैं अगले संडे वीकली रीसेट एपिसोड नंबर 5 के साथ।